हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं स नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत सादर प्रणाम। हरे कृष्ण सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। तो कल हम श्रवण कर रहे थे हरे कृष्ण ब्राह्मण बालक द्वारा महाराजा परीक्षित को श्राप देने का। तो अज्ञान के कारण इस मूर्ख बालक ने परीक्षित महाराज की महिमा को न समझ के अपनी मूर्खता के कारण जो है इसने उसको श्राप दे दिया था। और इस श्राप के कारण उनके पिता को बहुत पश्चाताप करना पड़ा। उनके पिता को बहुत पश्चाताप करना पड़ा। और उनके पिता ने अपने पुत्र को बहुत सारा उपदेश दिया। कल हम उपदेशों का श्रवण कर रहे थे और उसमें हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से ऋषि अपने पुत्र से बोलता है कि इस प्रकार का जो राजा है वो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। अगर वो चला गया तो क्या होगा? राज्य की शासन प्रणाली समाप्त होने पर धूर्तों एवं चोरों द्वारा लोगों की संपत्ति लूटने के कारण बड़े बड़े सामाजिक विघ्न आएंगे, लोग हताहत हो जाएंगे, पशु तथा स्त्रियां चुराई जाएंगी और पापों के लिए हम सब उत्तरदायी, क्योंकि हमने उस राजा को मूर्खतावश वो अपने पुत्र की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा है कि हम लोग जिम्मेदार होंगे। तो वास्तव में अगर उनके संतान गड़बड़ होती तो पिता की माता पिता की जिम्मेदारी होती है सारी, क्योंकि उन्हीं की केयरलेसनेस के कारण, उन्हीं के केयरलेसनेस के कारण जो है उनकी संतान बिगड़ती है। क्योंकि हम देखते हैं कि कलयुग में भी माता पिता अपना इंद्रिय तृप्ति में बिजी रहते हैं और सोचते हैं हमारे बच्चे बिगड़ गए, और वो समाज को दोष देंगे, संसार को दोष देंगे। माता पिता स्वयं जिम्मेदार होते हैं। तो यहां पे पिता पूरी जिम्मेदारी ले रहा है। उनकी माता का तो इधर वर्णन नहीं आ रहा है। हो सकता है माता नहीं हो,
क्योंकि ये ऋषि मुनि काफी वृद्ध थे। तो बोलते हैं कि ये सारे जितने संसार में पाप होंगे अच्छे राजा के, धार्मिक राजा के चले जाने से, इन सारे पापों के लिए हम उत्तरदायी। ये माता पिता रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि बच्चे ने जो भी किया है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। इसके बाद में आगे बोलते हैं कि ये इस धार्मिक राजा को जो हमने शाप दिया है, पता है ये राजा 7 दिन में मृत्यु हो जाए, क्या क्या होगा। सामान्य लोग जाति वर्ण व्यवस्था में वैदिक आदेशों से धीरे धीरे गिर जाएंगे। इस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति के निमित्त आर्थिक विकास के प्रति अधिक आकृष्ट हो जाएंगे। लोग इंद्रिय तृप्ति के निमित्त जो आर्थिक विकास है उसकी तरफ आकृष्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक धार्मिक राजा है। धार्मिक राजा के रहते हुए सब लोग धर्म का, और लोग कुत्तों और बंदरों के स्तर की अवांछित जनसंख्या को बढ़ावा मिलेगा। ऐसी ऐसी पॉपुलेशन उत्पन्न करेंगे। ये देखिए भागवत में बहुत शार्प शब्द यूज करता है, कुत्तों और बंदरों जैसी संतानें उत्पन्न करेंगे। कल फिर हमने पढ़ा था कि सम्राट राजा एक पवित्र राजा है, वे अत्यंत प्रसिद्ध हैं और उच्च कोटि के भगवत भक्त हैं। वे राजाओं में राजर्षि हैं, उन्होंने अधिक अश्वमेध किए हैं। जब ऐसा राजा भूख तथा प्यास का मारा और थका रहा होता है तो किसी भी तरह शाप देने जाने के योग्य नहीं होता है। राजा शिकार करने आया था, थक गया था, शिकार करना भी उसकी ड्यूटी था, थक गया, भूखा रहा था, उसने पानी मांगा और पानी नहीं मिला तो राजा को क्रोध आना स्वाभाविक था। ये ऋषि स्वयं उसके श्रृंगी के पिता बोल रहे हैं, जस्टिफाइड है उसका क्रोध आना। तब ऋषि ने सर्वव्यापी भगवान से अपने अप्रबोध इमेच्योर और बुद्धिहीन पुत्र को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की। सर्वव्यापी भगवान से अपने अप्रबोध तथा बुद्धिहीन पुत्र को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की, जिसने ऐसे व्यक्ति को शाप देने का महान पाप किया जो समस्त पापों से मुक्त। कोई आधुनिक में कलयुग में माता पिता जो अपने बच्चे को बुद्धिहीन और इमेच्योर सब बनते हैं कि हमारे बच्चे दुनिया के सबसे समझदार व्यक्ति, वो कभी गलती कर ही नहीं सकते, और संसार के दूसरे बच्चों को, दूसरे लोगों को मूर्ख, डफर, बुद्धिहीन बोलेंगे, लेकिन अपने बच्चों को सबसे समझदार समझ। ऐसे मूर्ख माता पिता भी हैं संसार। संसार के सारे दूसरों को बुद्धिहीन लेकिन अपने बच्चों को सबसे सियाना समझते हैं। तो यहाँ पे पिता ये बोल रहा है कि मेरा बच्चा अप्रोड, इमेच्योर है, बुद्धिहीन है, इसको भगवान क्षमा कर दीजिए, इसने गलती कर दी, इसने ऐसे व्यक्ति को शाप का महान पाप कर दिया, ऐसे राजा को माप दिया जो महान सभी पापों से मुक्त होता है और जो दूसरों के द्वारा आशीर्वाद दिए जाने योग्य है। ये सारा बोला। उसके बाद हमने पढ़ा था परीक्षित को शाप दे दिया लेकिन परीक्षित ने बदला नहीं लिया। ये हमने पढ़ा था, भक्तों की क्वालिटी पढ़ा था कि भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि तिरस्कृत, अपमानित हो जाए, राजा परीक्षित का अपमानित हो जाए, ठगे जाए, श्राप मिल जाए, विचलित हो जाए, उपेक्षित हो जाए, जान से मारने की भी धमकी मिल जाए तो भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते हैं। ये भगवान के भक्तों के गुण होते हैं। ये कल हमने पढ़ा था। चाहे तो महाराजा परीक्षित भी श्राप दे सकते थे। आज हम 49 श्लोक से पढ़ेंगे, ये कल हमने पढ़ लिया था, 48 तक किया था। तो ये भगवान के भक्तों के गुण हमने पढ़ा, अभी 49 से पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 49। इति पुत्र कृताघेन सह अनुतप्त महामुनि स्वयं विप्रकृतः राज्ञा न एव अघम तत् अचिन्तयत्।
इति पुत्र कृताघेन सानुत्रप्त महामुनि स्वयं विप्रकटः राज्ञानेव अगम तत् अचिंतयत्। इस प्रकार मुनि ने अपने पुत्र द्वारा किए गए पाप के लिए पश्चाताप किया। पिता ने पश्चाताप किया। तो पुत्र कोई गलती करे तो माता पिता को पश्चाताप करना चाहिए। मुनि ने अपने पुत्र के द्वारा किए गए पाप के लिए पश्चाताप किया। उसने राजा के द्वारा किए गए अपने अपमान को गंभीरता से ग्रहण नहीं किया। इस प्रकार मुनि ने अपने पुत्र द्वारा किए गए पाप के लिए पश्चाताप किया। उसने राजा द्वारा किए गए अपमान को गंभीरता से ग्रहण नहीं किया। राजा ने मुनि के गले में सांप जो डाला, उससे मुनि को कोई फर्क नहीं पड़ा। मुनि को तो पुत्र ने जो श्राप दिया है, उनके पुत्र ने श्राप दिया है, उसका पश्चाताप हो रहा है। माता पिता को ऐसा होना चाहिए कि जिनको अपने में दोष दिखे। ये राजा परीक्षित की, जिनको उसके पुत्र ने श्राप दे दिया था अज्ञानता के कारण, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसा राजा मिलना मुश्किल। तो ये मुनि सोच रहा है कि महाराजा परीक्षित द्वारा उनके गले में सांप डालना कोई बड़ी बात नहीं, किंतु श्रृंगी ने जो, उनके पुत्र ने जो राजा को श्राप दिया, वो गंभीर है। ये गंभीर अपराध एक मूर्ख बालक द्वारा हुआ था, उन्हीं का बालक। अतः वो परमेश्वर द्वारा क्षम्य था। यद्यपि पाप के फल से मुक्त होना संभव न था, महाराजा परीक्षित ने भी मूर्ख ब्राह्मण द्वारा दिए गए श्राप की ओर ध्यान नहीं दिया। उल्टे उन्होंने इस विषम स्थिति का लाभ उठाया। महाराजा परीक्षित ने भी, उनको भी जब पता लगेगा तो वो भी ध्यान नहीं, अभी पता नहीं लगा है, वो ध्यान नहीं देगा। उल्टे उन्होंने इस विषम स्थिति का लाभ उठाया, भगवान की महत इच्छा से सुखदेव गोस्वामी की कृपा के माध्यम से जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की। वास्तव में भगवत इच्छा थी, और इच्छा पूर्ति में महाराजा परीक्षित, ऋषि शमीक तथा उनका पुत्र श्रृंगी तीनों निमित्त मात्र थे। तो ये सारा जो हुआ एपिसोड हुआ, श्राप मिलना, परीक्षित को श्राप मिलना, शमीक के गले में सांप डालना और उनके पुत्र द्वारा राजा को श्राप देना, किसका सारा अरेंजमेंट था? भगवान का अरेंजमेंट था पूरा। राजा परीक्षित तो शुद्ध भक्त था, क्रोध आना नहीं था। श्रमिक बालक का, इतने छोटे से बालक का राजा को श्राप देना जनरली संभव नहीं था। तो ये सारा के सारा भगवान का अरेंजमेंट था, तीनों को निमित्त बनाया था। अतः इनमें से किसी को कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि हर काम पुरुष के संबंध में किया जा रहा था, भगवान के लिए किया गया। इस अध्याय का अंतिम श्लोक आता है, प्रायशः साधव लोके परे द्वंद्वेषु योजिता न व्यथन्ति न हस्यन्ति यतात्म अगुण आश्रय। सामान्यतः अध्यात्मवादी अन्यों द्वारा संसार के द्वंद्वों में लगाए जाने पर भी व्यथित नहीं होते हैं। सामान्यतः जो अध्यात्मवादी लोग रहते हैं, अन्यों के द्वारा संसार के द्वंद्वों में लगाए जाने पर, जो भगवान के भक्त होते हैं उनको कोई द्वंद्वों में फंसाए भी सही तो व्यथित नहीं होते हैं, न ही वे सांसारिक वस्तुओं में आनंद लेते हैं, क्योंकि वे तो आध्यात्म में लगे रहते हैं। वे तो आध्यात्म में लगे रहते हैं। तात्पर्य, आध्यात्मवादी जन ज्ञानी, योगी तथा भगवत भक्त होते हैं। ज्ञानियों का लक्ष्य ब्रह्म में तादात्म्य होने की स्थिति प्राप्त करना है। आध्यात्मवादी में कौन से थे? स्पिरिचुअलिस्ट। तीन प्रकार के लोग होते हैं, ज्ञानी, योगी और भगवत भक्त होते हैं। ज्ञानी तो ब्रह्म तक जाते हैं, ब्रह्म में विलीन होने का काम करते हैं। योगी
परमात्मा का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन भक्तगण भगवान की प्रेम में सेवा करना चाहते हैं। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान की ये अलग अलग अवस्थाएं, 3 स्टेज है। अतः सारे आध्यात्मवादी, सारे जो स्पिरिचुअलिस्ट रहते हैं, ये भौतिक, तीनों भौतिक गुणों से परे रहते हैं। भौतिक सुख दुख तीनों गुणों के प्रतिफल होते हैं। ऐसे सुख दुख के कारणों से आध्यात्मवादी को कोई सरोकार नहीं रहता। राजा भी आध्यात्मवादी था, ऋषि भी आध्यात्मवादी थे। अतः दोनों ही परमात्मा की इच्छा से उत्पन्न हुई इस दुर्घटना से अलिप्त थे। न शमिक ऋषि का कोई इसमें योगदान था, न राजा का कोई योगदान था। ये भगवान की इच्छा थी। और खेलने की उम्र वाला बालक भगवान की इच्छा पूर्ति में निमित्त मात्र था। जो श्रृंगी बालक था उसको निमित्त बनाया था, इसलिए पूरा के पूरा अरेंजमेंट भगवान का था। ये पूरा अरेंजमेंट जो था भगवान का था। अब हम देखते हैं अगले अध्याय में, 19वें अध्याय में देखेंगे कि आगे क्या होता है। परीक्षित महाराज को भी पता नहीं लगा कि उनको शाप दे दिया गया। ठीक है, तो इसमें ऐसे लोग जो भगवान का शुद्ध भक्त ने पार्टिसिपेट किया, परीक्षित महाराज ने पार्टिसिपेट किया। इसमें शमिक ऋषि ने प्राप्त किया, जिनके हमें शमिक ऋषि के उपदेश सुने, वो भी भगवान के महान भक्त थे, इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इस बालक को निमित्त पात्र बनाया हुआ था। ये भगवान का अरेंजमेंट था। लेकिन सबने अपना रोल ट्रूली किया, एकदम पूरा फुल रोल किया। उनको पता नहीं था कि भगवान की इच्छा से भगवान ने उनके माध्यम से करवाया सारी चीजें। अनएक्सपेक्टेड चीजें, आश्चर्यजनक, सारी चीजें आश्चर्यजनक हुई। पहले तो भगवान का शुद्ध भक्त परीक्षित महाराज जैसे शुद्ध भक्त को, जिसने इतने बड़े बड़े दुख सहन कर लिए, जिसे कलयुग को मारने के लिए तलवार निकाली, करा वो भूख प्यास से क्रोधित हो गया। आश्चर्यजनक चीज। दूसरा है कि ऋषि मुनि ध्यान में थे, उनका ध्यान नहीं टूटा। राजा ने पानी मांगा तो भी ध्यान नहीं टूटा। तीसरी चीज है कि छोटा बालक जिसने देखा भी नहीं, जिसने भी परीक्षित को देखा भी नहीं कि किसने क्या, उसने बाहर से श्राप दे दिया। ना परीक्षित को देखा, ना आश्रम के अंदर आया, बाहर से श्राप दे दिया। तीनों बड़ी विचित्र चीजें हुई। तो इसको यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये सब भगवान की आज्ञा से, भगवान की इच्छा से हुआ। व्यक्ति को पता नहीं लगा, व्यक्ति को पता नहीं लगा, किसी तीनों में से किसी को पता नहीं लगा किसने किया। वो भी आश्चर्यचकित कर रहे हैं। अभी देखेंगे आगे, परीक्षित को भी आश्चर्य होगा, शमिक ऋषि को भी आश्चर्य, मेरे बेटे ने श्राप दे दिया। और बेटा तो अज्ञानी था, तो उसको पता ही नहीं उसने क्या कर दिया। तीनों के लिए आश्चर्यजनक चीज। जब ऐसा अरेंजमेंट होता है, ये भगवान का अरेंजमेंट, और तीनों को पछतावा हुआ। शमिक ऋषि को पछतावा रहा अपने पुत्र के उस पे, परीक्षित महाराज को पछतावा होगा। और जब ऋषि ने अपने पुत्र को डांटा, तो पुत्र को तो समझ ही नहीं आया क्या हो गया मेरे से, मैंने क्या कर दिया, मेरे पिताजी इतने नाराज हो रहे हैं, क्या कर दिया ये मैंने। तीनों के लिए आश्चर्य। ये है भगवान की अद्भुत लीला। भगवान करवाना चाहते हैं तो पता नहीं लगता कैसे कब क्या हो गया। सभी को आश्चर्य, एक नहीं, एक को आश्चर्य नहीं, सभी को आश्चर्य। ठीक है, इसमें शमना करेंगी माता जी। प्रश्न हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। प्रभु जी, भक्तों के जीवन में जब कुछ घटना घटती है तो भगवान का सारा अरेंजमेंट होता है। यस। और श्रृंगी शुद्ध भक्तों के। और श्रृंगी ऋषि को भगवान ने निमित्त बनाया वहां पर। हाँ। तो श्रृंगी ऋषि का भी जैसे कुछ पूर्व जन्म का इस तरह का था, जो वो इस लीला में इस तरह से पार्टिसिपेट हुए। नहीं, उनका कोई, उनको एक बालक को नहीं, तो अज्ञान में थे, तो अज्ञान में ही शाप दिया। तो उनको अज्ञान के कारण कुछ भी ऐसा कुछ किया नहीं कि उनको सुकृति मिला। ये सुकृति वाला कार्य नहीं था, उल्टा उनसे गलत कार्य हुआ। प्रभु जी, जैसे हम लोग के भी जीवन में अगर कोई निमित्त बनता है इस तरह से, तो हम लोग सोचते हैं कि पूर्व जन्म में हमने उनके संग में कुछ इस तरह का गलत किया था। हाँ। जिसके कारण वो हमारा इस समय वो हम निमित्त बन के हम लोग से इस तरह से कर रहे हैं। यस, वो करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। बट कोई सुकृति, श्रृंगी की कोई सुकृति नहीं थी। श्रृंगी ने तो शाप नेगेटिव काम किया। नेगेटिव ही किया। तो हाँ। पिछले जन्म का उनका कुछ ऐसा था कि जो उनको निमित्त बनाया गया। उनको निमित्त बनाया गया। कोई ऐसा अपराध होगा जिसके कारण उनको निमित्त बनाया गया। कोई सुकृति नहीं, कोई अपराध होगा जिसके कारण निमित्त बनाया। उनका भगवान से आगे कोई मुलाकात नहीं होगा, क्योंकि भगवान के दर्शन नहीं किए उन्होंने। जैसे किसी व्यक्ति का
वध करवाना है। किसी ने किसी को मार के वध कर दिया, किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मार के वध कर दिया, तो जिससे वध करवाया गया उसका भी पाप ड्यू था, उससे पाप करवाना था, उसका भी पाप ड्यू था, कोई सिंफुल रिएक्शन ड्यू थे जिसके कारण उससे ये अपराध होगा। और जिसका वध हुआ उसका तो वध होना ही था, जिससे करवाया गया वो भी। अगर गलत काम करवाया गया तो ये उसका वध, अगर अच्छा काम करवाया गया तो इसका मतलब ये उसकी सुकृति था, क्योंकि इस जन्म में उसको पुण्य मिलेगा। जिससे अच्छा काम करवाया गया उसको इस जन्म में पुण्य मिलेगा, कम से कम पुण्य मिलेगा। अगर भक्ति का कार्य किया है तो भक्ति के, जैसे किसी जन्म में किसी को इस जन्म में किसी से किसी को भक्त बनवाया है, तो जिसने भक्त बनाया है उसकी सुकृति, उसके अच्छे गुण होंगे जिसके कारण उससे भक्त बनाया, अच्छा काम करवाया। और जिसके प्रति करवाया उसकी भी स्वीकृति थी, जो भक्त बना उसकी भी स्वीकृति थी। लेकिन यहाँ तो कोई ऐसा पॉजिटिव काम तो संगी ऋषि से करवाया नहीं। हाँ वही प्रभु, वही हम पूछ रहे थे कि कुछ ऐसा किया था जिस कारण नेगेटिव, जिसको सुकृति नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे नेगेटिव। कुछ ऐसी था जिसके कारण ये उससे संगी से करवाया, कोई नकारात्मक काम किया था जिससे ये करवाया गया कि उसको परम शुद्ध भक्त को श्राप देना पड़ा, उससे अच्छा काम नहीं करवाया। प्रभु जी वो पॉजिटिव हो गया ना परीक्षित महाराज के लिए। हाँ, परीक्षित के लिए तो हम बोल रहे हैं कि उसका तो सुकृति था। आप संगी का बोल रहे हैं, संगी के लिए बोल रहे हैं। परीक्षित के लिए पॉजिटिव है, परीक्षित का तो सुकृति था, अच्छा था। लेकिन इसके लिए जो है इसने अज्ञानता में किया काम, ज्ञान में नहीं किया। पहले ही बोल दिया अबोध बालक, अज्ञानता में गया। अज्ञानता में कभी अबोधता में, अज्ञानता में अबोध को एक्चुअली मूर्ख ही बोला जाता है। मूर्खता में कभी सही कार्य हो नहीं सकता। परीक्षित अभी जो करेंगे वो सही, और ऐसे ही जो शमिक ऋषि करेंगे वो भी सही। लेकिन इस संगी बालक से जो काम हो अज्ञानता बोधता में, ये मूर्खतापूर्ण काम है। ईद के टाइम से सारे ब्राह्मणों का, इसके कारण, इस बालक के कारण सारे ब्राह्मणों का तेज चला जाएगा आगे। तो इससे ऐसा करवाया गया है कि इससे आगे पूरा के पूरा वंश की सारी पावर चली जाए। भगवान नहीं करवाया, लेकिन इसने ऐसा कोई पहले कोई ऐसा नेगेटिव काम किया होगा जिसके परिणाम स्वरूप ये सारा करवाया गया। परीक्षित को, इसको संगी को कोई पुराणों में पूजा नहीं जाता है, इसकी प्रशंसा नहीं की जाती। कहीं पे भी आपने संगी की प्रशंसा सुनी देखी? परीक्षित की महाराज के तो कई पुराणों में मिल जाता, और भी दूसरे पुराणों में भी मिल जाएगा परीक्षित। ठीक है, शमीक ऋषि का भी भागवतम में अच्छा ही बोला गया, ठीक है। लेकिन जो संगी बालक है इसका कहीं गुणगान नहीं किया जाए, क्योंकि नेगेटिव काम हुआ है। ऐसे सारा काम नेगेटिव, ठीक है। नित्य कृष्णदास प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे यहाँ पे दो क्रोध आया, परीक्षित महाराज को भी, संगी को भी। लेकिन यदि एक को, संगी को क्रोध नहीं आता तो एक पूरा नहीं होता है। हाँ, संगी को क्रोध आना भी बहुत जरूरी था, नहीं तो एक पूरा नहीं होता है। हाँ, यस। अब भागवतम हम लोग नहीं श्रवण कर पाते। हाँ, यस। तो संगी के क्रोध लाना, लेकिन यहाँ पर संगी का उदाहरण कैसे फाइनली जब प्रभुपाद एक्सप्लेन करें तो किसको किस किस कैरेक्टर की प्रशंसा कर रहे हैं, किस किस कैरेक्टर की निंदा कर रहे हैं। फाइनली कंक्लूजन प्रभुपाद ने क्या निकाला, या दूसरे भी लोग ने कैसे निकालेंगे महान व्यक्ति? संगी को कोई प्रशंसा करेगा क्या? उसको बोला अबोध और निरामूर्ख बालक, और इधर से दोनों की प्रशंसा की जाएगी, दोनों का गुणगान किया जाएगा, ठीक है। तो भगवान का काम ऐसा रहता है कि जिसको कईयों को अपयश दिलाते हैं उनके पूर्व जन्म के कारण, कार्यों के कारण, और कई उनको यश दिलाते हैं, ठीक है। तो अभी इसके पश्चात क्या होता है, बहुत शिक्षाप्रद है आगे का चैप्टर भी। 19वां अध्याय प्रारंभ करते हैं, शुकदेव गोस्वामी का प्रकट होना। तो सूत गोस्वामी ये कथा सुना रहे हैं, नैमिषारण्य में सुना रहे हैं। 88,000 शौनकादिक ऋषियों की कथा सुना रहे हैं कि अभी यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी, अभी शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का वार्तालाप भी शुरू नहीं हुआ है, वो दूसरे स्कंद से शुरू होगा। देखिए
क्योंकि सुखदेव गोस्वामी तो इस अध्याय इस स्कंद के अंत में प्रकट हो रहे हैं। अभी परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी की वार्तालाप जो कथा अभी शुरू ही नहीं हुई, अभी तो सूत गोस्वामी बता रहे, क्योंकि वो सबसे सूत गोस्वामी ने इन सबके बाद बोली थी भागवतम, तो उसमें उन्होंने सुखदेव गोस्वामी का चरित्र और परीक्षित महाराज का चरित्र सबको कवर किया, क्योंकि सबसे लास्ट में बड़ा जो स्पीकर थे सूत गोस्वामी ने शौनकादि के सुने। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का वार्तालाप जो था वो इसके अंदर आएगा। तो ये पूरा जो स्कंद है सूत गोस्वामी और शौनकादिक ऋषियों के बीच वार्तालाप, उन्होंने पूरा भागवतम का सार यहाँ पे पहले स्कंद में बता दिया। भीष्म पितामह के बारे में बता दिया, द्वारका की लीला के बारे में बता दिया, सब कुछ शॉर्ट में सब कुछ बता दिया पहले से। तो सूत गोस्वामी बोलते हैं, महीपतितु तत्कर्मगर्ह्यं विचिन्तयन्नात्मकृतं सुमधुर्मना अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। अब देखिए परीक्षित महाराज के, देखिए परीक्षित महाराज कितने महान हैं। सूत गोस्वामी ने कहा, घर लौटते हुए राजा जो महाराजा परीक्षित थे ने अनुभव किया कि उन्होंने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया है। फलस्वरूप वे अत्यंत उद्विग्न थे, बहुत डिस्टर्ब थे परीक्षित महाराज। उनको ये ग्लानि हो रहा है कि उन्होंने जो गुस्से में ऋषि के गले में श्राप डाल दिया, ऋषि के गले में श्राप डाल दिया। बहुत निर्दोष और शक्तिमान ब्राह्मण जो अपनी समाधि में थे, उनके प्रति जगन ने बहुत नीच वाला काम किया है और अशिष्ट व्यवहार किया। देखिए इस जगत में लोग एक दूसरे के प्रति कितना अशिष्ट व्यवहार करते हैं, कितना अशिष्ट व्यवहार करते हैं, और कोई पछतावा नहीं होता, कोई पछतावा रिपेंडेंस नहीं होता है। यहाँ पे राजा परीक्षित को ऋषि ने कुछ भी नहीं बोला, ऋषि का तो ध्यान भी नहीं खुला था, और राजा परीक्षित को अपने आप पछतावा हो रहा। ये है महान भक्त का गुण। अभी दूसरे व्यक्ति ने कुछ बोला ही नहीं है, उसने कोई इनको भला भला बोला ही नहीं, कुछ भी नहीं बोला, और हम देखेंगे कि उनका ध्यान खुटने के बाद भी सांप को एक तरफ फेंक दिया, उनको कुछ लगा ही नहीं कि कोई बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन राजा परीक्षित महान भक्त होने के नाते वो पूरा के पूरा डिस्टर्ब था, और उसको पश्चाताप हो रहा है कि जघन्य अपराध किया और अशिष्ट व्यवहार किया। अगर किसी भक्त में ऐसा नहीं होता है, उसको अपने बुरे कार्य का पश्चाताप नहीं होता है, उल्टा वो उसको जस्टिफाई करता रहता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, वो भक्त नहीं हो सकता, वो भक्त नहीं हो सकता है। वो या उसको बोलते नियोफाइट डिवोटी है, अभी वो मध्यम लेवल का भी नहीं, सेकंड लेवल का भी अधिकारी नहीं। ये ह्यूमिलिटी है, वास्तविक नम्रता, जिसके चैतन्य महाप्रभु बोलते तृणादपि सुनिचे न तरोरपि संशुना अमानिना मान देना कीर्तनी सदा। इसके तो प्रशंसा की गई भागवतम में कि भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते। इसने भी तो इस तरीके से अपमान सहन किया कि किसी ने बोला नहीं, लेकिन पूरी पृथ्वी का राजा, अरे कोई छोटा मोटा इंस्पेक्टर, थाने का इंस्पेक्टर वो आ जाए तो कहीं सोचता है कि अरे इसने वैसे पानी नहीं पूछा, ये कहीं पे पासपोर्ट इंक्वायरी करने में आ जाए, करे क्या, कैसे बाहर ही हमको दरवाजे के बाहर ही खड़ा कर दिया, ये कर दिया। एक छोटा सा इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर नहीं, यहाँ तो पूरी पृथ्वी का राजा है। खाली प्राइम मिनिस्टर भी नहीं, कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट भी नहीं, ये पूरी पृथ्वी का राजा है। तो सोचो कितना महान, कितना महान, कितना महान होगा। उसको किसी ने पानी नहीं पूछा, और भूखा भी प्यासा भी जंगल में भटक गया। एक लोग घोड़े पे चले जाते थे, आगे चलते जाते पीछे सेना को भी छोड़ दिया। तो शिकार करना क्षत्रिय का धर्म में आता है, खूंखार पशु का शिकार करना। तो ये जो है अपमानित हुआ, ठगे गया, शापित हुआ, विचलित किए जा रहे, उपेक्षित होने, जान से मारने पर भी कभी बदले का विचार नहीं कर। तो राजा परीक्षित जो है बदले का विचार तो छोड़ो, वो तो पछता रहा है कि जो है अभी उसको शाप का खैर पता नहीं लगा, इसलिए बदला कैसे लेगा, लेकिन उसको ये लग रहा है कि उसके साथ तो किसी ने पूछा नहीं था उसको, लेकिन फिर भी वो अपनी गलती को, कलयुग का क्या था, नहीं पहले उसको वो गलती मान लेगा तो फिर मैं भी सॉरी बोल दूंगा।
कल को क्या तो पहले वो सॉरी बोले फिर मैं भी सॉरी बोल। यहाँ तो क्वेश्चन सॉरी का है ही नहीं कुछ का। और अभी क्या भावना उसके मन में आएगी और देखना किस भावना क्या है। तो वे अत्यंत उद्विग्न थे, बहुत डिस्टर्ब थे। शक्तिमान और निर्दोष ब्राह्मण के साथ अपने आकस्मिक अभद्र व्यवहार से पवित्र राजा अत्यंत दुखी हुए। ऐसा पश्चाताप राजा जैसे उत्तम व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है कि राजा उत्तम था, भक्त था, इसलिए पश्चाताप करेगा। अभक्त पश्चाताप नहीं करेगा अपने कार्यों के लिए। और ऐसे पश्चाताप से भक्त आकस्मिक किए पाप से उबर आता है। क्योंकि रूप गोस्वामी ने लिखा है उपदेशामृत में कि अगर किसी ने कोई पाप किया तो उससे एक तरीका है कि पश्चाताप करने का, अटोनमेंट। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि भक्ति करना ज्यादा अच्छा, क्योंकि पश्चाताप से व्यक्ति एक पाप से छुटकारा ले लेगा लेकिन फिर दूसरा पाप करेगा, पाप करने की प्रवृत्ति खत्म नहीं होगी। जबकि भक्ति करने से पाप करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है, इसलिए भक्ति ज्यादा अच्छा उपाय है। लेकिन एटलीस्ट पश्चाताप करने से पाप, वो पाप तो बार बार पश्चाताप करने से, मन में क्षमा मांगने से, और फाइनली वैष्णव मिले तो उससे क्षमा मांगने से, अभी हालांकि मिल नहीं पाएगा इनको ये क्षमा से, क्योंकि ये तो आ गए अपने बहुत दूर राज्य में। तो ये जो इससे पश्चाताप का पाप, गहरा पश्चाताप करने से पाप पिघल जाता है, पूरा पानी की तरह पिघल जाता है पश्चाताप। और गहरा पश्चाताप करने से, यहाँ राजा के सामने था नहीं क्योंकि वो तो बहुत दूर था, दोनों चीजें तो बहुत जंगल में गए, सैकड़ों मील आ गया होगा राजा। तो भक्त गण स्वभावतः दोष रहित रहते हैं, तो उसके स्वभाव में दोष नहीं था। राजा के स्वभाव में क्रोध करना नहीं था। भक्त द्वारा होने वाले आकस्मिक पापों के लिए खेद किया जाता है। वो अपने आकस्मिक होने से, हालांकि भगवान की इच्छा थी लेकिन उसको भी पता नहीं था, आकस्मिक पाप भगवान करवाते नहीं है, ये तो भगवान का पूरा प्लान था। भक्त को नहीं तो पाप से उसको प्रवृत्त नहीं होने देते, लेकिन ये भगवान का अरेंजमेंट था। इसको पाप नहीं माना जाएगा, भगवान का अरेंजमेंट था। लेकिन राजा इसको, स्वयं को तो पाप मानना ही पड़ता है, भगवान की दृष्टि अलग है, लेकिन स्वयं को तो मानना पड़ता है कि मैंने पाप किया। अगर दूसरा व्यक्ति बोले कोई बात नहीं, तो भी पाप तो किया है। राजा को इस चीज का ग्लानि हो रहा है कि मैंने गलती तो किया है। अतः और भगवत कृपा से ऐसे अनिश्चित पाप पश्चाताप की अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। भगवत भक्त से कभी हो भी जाए तो भगवत भक्त के लिए पश्चाताप सफिशिएंट है, क्योंकि भक्ति तो कर ही रहा है। भगवत तो तभी के सारे टाइम भक्ति कर ही रहा है। पश्चाताप कर लेगा तो पश्चाताप की अग्नि में सारा चला जाता है। एक साधारण व्यक्ति के लिए जो है पश्चाताप ऐसा कर ही नहीं पाता, इतना गहरा पश्चाताप कर ही नहीं पाता सर। वो ज्यादा जब बोला सॉरी क्या हो गया, क्या ज्यादा तो नुकसान नहीं हुआ ना, ठीक, लेकिन ये तो पश्चाताप की अग्नि में ही डूब गया, क्योंकि भगवत भक्त है, निर्दोष है, हो गया से गलती। पूरा रिकॉर्ड तो निर्दोष का है, निष्पाप है, इसको तो बोला गया निष्पाप है। पीछे आगे के आता है जब परीक्षित महाराज का निष्पाप है। राजा परीक्षित ने सोचा, अभी देखिए राजा परीक्षित आगे भी सोचता है, ऐसा नहीं कि चैप्टर यही क्लोज हो गया। कितना गहरा पश्चाताप, कितना गहरा दुख है, कि इससे पता लगता है कि भगवान का भक्त का लेवल क्या है, कितना हाई है, ये यहां से पता लगेगा परीक्षित महाराज की। तो दूसरे श्लोक में बोलते हैं, ध्रुवम तथा में कृतदेव हेलना दुरतयं व्यसनं नति दीर्घात् ततस्तु कामं हि अग निष्कृताय में यथा न कुर्या पुनः एव मद्धा। अभी राजा का पश्चाताप लेवल देखिए, इससे हम शुद्ध भक्त की, जो शुद्ध भक्त कैसा होता है उसकी क्वालिटीज को श्रवण करें। राजा परीक्षित सोचा, भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे आशंका है कि निश्चित रूप से निकट भविष्य मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है, क्योंकि मैंने भगवान की आज्ञा की अवहेलना की है। भगवान की आज्ञा क्या है कि इस प्रकार से ऋषि मुनियों पर क्रोध नहीं किया जाता है। अब मैं बिना हिचक के, ये राजा की बात सुनिए,
अब मैं बिना हिचक के कामना करता हूं कि वो संकट जो आना है मेरे पाप के कारण, वो संकट अभी आ जाए, क्योंकि इस तरह पापपूर्ण कार्यक्रम से मुक्त हो जाऊंगा और फिर ऐसा अपराध नहीं करूंगा। मेरे ऊपर संकट भगवान अभी दे दे, जिससे क्या कि इसी जन्म में इसका मैं पाप भुगत लूं। मैं भोगने के लिए तैयार हूं। उन्होंने पाप मान लिया और पाप भोगने के लिए जो भी नेसेसरी दंड है वो भी तैयार है। ये है शुद्ध भक्त का स्वभाव। ये है शुद्ध भक्त। अगर कोई अपने आप को थोड़ा बहुत भक्त मानना तो उसको देख ले कि स्टैंडर्ड क्या है शुद्ध भक्त का। कोई अपने आप को थोड़ा भी भक्त मान रहा तो उससे पता लग जाए कि किस लेवल की बात हो रही है। परीक्षित महाराज, जबकि परीक्षित महाराज से भी ऊपर कहीं और शुद्ध भक्त, ये भी अल्टीमेट नहीं है। ये पांडवों के लेवल में आ जाएगा, क्योंकि पांडवों के वंश में था, लेकिन पांडवों से ऊपर यदुवंशी और यदुवंशी से ऊपर गोपी। जब गौ तुलना करता है तब बृहद भागवतम। तो परमेश्वर का आदेश है कि ब्राह्मणों तथा गायों को संपूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाए, उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए। तो यहाँ पे ये परीक्षित महाराज सोच रहा है कि मैंने ये गलती की कि ब्राह्मण को भगवान के आदेश की अवहेलना की, ब्राह्मण को कष्ट दिया, मरा हुआ सांप डाल। तो भगवान स्वयं ब्राह्मणों तथा गायों की भलाई करने के इच्छुक रहते। गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो महाराज परीक्षित सब जानते थे, अतः उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उनके द्वारा एक तेजस्वी ब्राह्मण का इस तरह अपमानित किया जाना निश्चित रूप से भगवान के नियमों के विरुद्ध था और निकट के भविष्य में किसी घोर संकट की आशंका कर रहे थे कि अभी मुझे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण को, एक तेजस्वी ब्राह्मण को मैंने गले में सांप डाल के अपमानित किया। अतः वे चाह रहे थे जो कुछ होना है मैं तुरंत हो ले, जो कुछ होना है तुरंत हो ले, उनके परिवार वालों को कुछ नहीं, क्योंकि बोले गलती मैंने की है तो मेरे कारण कष्ट और कोई नहीं भोगना चाहिए। ये भी एक भावना है कि क्योंकि मेरी गलती तो पूरा दंड मैं ही भोगूं, बाकी किसी का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। नहीं तो कभी क्या होता है, कुछ को गलती होती है तो बोले, कोई बोलता है किसी आपने कि नहीं मेरे साथ में ये भी थे, सारे के सारे ये भी थे, इन्होंने सबने मिलकर किया। तो पहले बता रहा सबको, ये बोल रहा है कि किसी ने नहीं, मेरी खाली मैं इसके लिए पाप के लिए हूं, मैं जिम्मेदार। ये भगवान की भक्ति को लेते। तो हमें से कोई भी अपने आप को भक्त मानता हो तो इसके आसपास भी कहीं हो तो फिर वो भक्त मान सकते, इसके आसपास भी कहीं। ठीक है, सविता का उत्तम है। सत्यभामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि भगवान जैसे कि बोले ना कि नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, माने ब्राह्मणों के लिए माने भले की बात कर रहे हैं, उनका ऐसा होना चाहिए। तो जैसे कि एक श्रृंगी ऋषि ने जो अपराध किया तो सारे ब्राह्मणों का जो तेज जो चला गया, वो भी क्या भगवान की इच्छा हुई थी? यस, भगवान की इच्छा थी, क्योंकि भगवान चाहते थे अभी कलयुग आ गया। पहला दुरुपयोग बताया ये भगवान, इसलिए बोला ना तीनों का निमित्त जो सब, इससे एक तो भागवतम को उदय हुआ, एक इसके द्वारा श्राप की शक्ति का दुरुपयोग हुआ। तो भगवान ने इसलिए इसको विड्रॉ कर ली सारी शक्ति के, आगे पता लगे कलयुग में सब लोग ऐसा करेंगे, क्योंकि कलयुग प्रवेश कर चुका था। तो इसलिए, नहीं तो सब थोड़ी सी दुश्मनी, तुमने मेरे को ये बोला एक श्राप दे देता हूँ, दोस्तों तुमने मेरे को ये बोला एक श्राप तुमको दे देता हूँ, तुमने मेरे को जरा सा बोला ये श्राप दे देता हूँ, तो श्राप ही सब चलेगा। ठीक है, ऐसा दुरुपयोग होगा, जरा सी ईर्ष्या पे, जरा सी शत्रुता पे। ठीक है, तो इसलिए भगवान की इच्छा से था। तो एक एपिसोड बना, एक इसके लिए वो पूरा बना, ये घटना हुई पूरी की पूरी घटना। इससे कई चीजें हुई। परीक्षित की क्वालिटी का गुणगान हुआ, श्रृंगी का जो दोष था उसको उल्लेख हुआ, और भागवतम का उदय हुआ। तीनों चीज एक साथ हुई। तो इसमें बताया गया है कि अतएव चारे जो कुछ होना वो तुरंत उन्हें होले, उनके परिवार में कुछ नहीं हो, क्योंकि एक मनुष्य का दुर्व्यवहार उसके पूरे परिवार को प्रभावित करता है। एक मनुष्य का दुर्व्यवहार उसके पूरे परिवार को प्रभावित करता है। इसलिए महाराजा परीक्षित ने कामना की कि विपत्ति अकेले उन्हीं पर आए। जो पाप किया उसका सारा प्राय कष्ट उन्हीं के ऊपर आएगा। वे स्वयं कष्ट भोगकर भावी पापों से बच जाएंगे, और साथ ही उन्होंने जो पाप किया उसका निराकरण हो जाएगा, जिससे उनके वंशजों को कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा।
अगर किसी के वंश में जैसे शुद्ध पुत्र होता है, शुद्ध भक्त हो जाता है तो वंश का उद्धार हो जाता है, लेकिन अगर दुष्ट पुत्र हुआ तो उसके वंशजों को भी प्रभावित होता है। वंशजों को फायदा मिलता है तो नुकसान भी होता है, क्योंकि उन्हीं के वंशज में आके तो उसने पाप किए, तो उसका मतलब उनके वंशज का भी योगदान है। जब शुद्ध भक्त बनाने में वंशज का योगदान है, तो क्या पाप में वंशज का योगदान नहीं है? उसी ब्लड को लेके आ रहा है वो। तो इसलिए ये यहाँ पे एक और शिक्षा है कि जैसे प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्त होने से 21 पीढ़ी का उद्धार हो गया, तो दुष्ट पुत्र होने से भी पूर्वजों को, दुष्ट पुत्रों से पूर्वजों को जो श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, वो भी नहीं मिलेगा। अगर कोई पापी पुत्र होता है वो भी नहीं मिलेगा। पापी मतलब यहाँ पे वो परीक्षित सूत्र कहीं ब्राह्मणों का अपमान करने से, गो ब्राह्मण वाला मेरे ऊपर अपराध में बड़ा महापाप नहीं चढ़ जाए। एक जिम्मेदार भक्त इसी प्रकार से सोचता है। भक्त के परिवार के सदस्य भी भक्त द्वारा भगवान की सेवा के प्रभाव का लाभ उठाते हैं। जब परिवार वाले लाभ उठाते हैं, जब कोई भक्ति करता है तो परिवार वालों को लाभ मिलता है, तो जब कोई पाप करेगा तो परिवार वालों को उसका नुकसान भी भोगना पड़ेगा। दोनों चीज होता है। अगर परिवार का एक भक्त भक्ति करता है तो उसका लाभ, चाहे शुद्ध भक्त नहीं बने, थोड़ा थोड़ा लाभ सबको मिलता है। ऐसी पाप भी करेगा तो सबको थोड़ा थोड़ा पाप का अंश मिलेगा। सब चीजें समान होती। भक्त के परिवार के सदस्य भी भक्त द्वारा भगवान की सेवा के प्रभाव का लाभ उठाते हैं। अगर फायदा होगा तो सबको फायदा होगा, थोड़ा थोड़ा। महाराजा प्रहलाद ने अपनी भक्तिमय सेवा से अपने असुर पिता को बचाया था। परिवार में भक्त संतान का होना भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। परिवार में भक्त संतान का होना सबसे बड़ा वरदान है, और पापी व्यक्ति होना सबसे बड़ा अभिशाप है, सबसे बड़ा श्राप है। क्योंकि वो खाली अपने को ही नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो आगे सबको नुकसान पहुंचाएगा, पीछे वालों को सबको नुकसान पहुंचाएगा, पापी व्यक्ति। और ऐसे ही जो भक्त है वो सबको फायदा पहुंचाएगा। इसके बाद बोलते हैं परीक्षित महाराज और आगे की सोच रहे हैं। कितना व्यक्ति सोच रहा है एक जरा से, जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि क्या हुआ, उसको कुछ लगी तो नहीं, चोट तो नहीं लगी थी, मैंने तो खाली सर पे डाला था, चोट क्या लगी थी, उन्होंने फेंक दिया, इसमें क्या बड़ी बात हो गई, मैंने कौन सा अपराध कर दिया, काटा तो नहीं था, सब जिंदा तो नहीं था, नुकसान तो नहीं हुआ। हम ऐसे जस्टिफाई करते जाएंगे। जिन लोगों का आर्ग्यूमेंट वाले, जो आर्ग्यूमेंटिटी लोग रहते हैं, तर्कवादी लोग रहते हैं, करते जाएंगे, नॉन स्टॉप करते जाएंगे। क्या बड़ी बात हो गई, मरा तो नहीं कोई व्यक्ति, काटा तो नहीं, झाड़ तो नहीं फैला, ऐसे करके आर्गुमेंट करते थे। लेकिन यहाँ जो मानने वाला व्यक्ति है वो कितना सोच रहा है कि प्रायश्चित करने के लिए भी कारण ढूंढ रहा है वो, और क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्यों प्रायश्चित करना चाहिए। और एक पापी व्यक्ति जो होता है, पापी व्यक्ति तो वो ढूंढता है कि मैं कैसे बचूं, वो सारे कारण बताता है कैसे बचूं, कैसे मैंने कोई पाप नहीं किया। और परीक्षित महाराज ढूंढने कैसे अपने आप को बताए कि मैंने पाप किया है और बहुत बड़ा पाप किया। तो बोलते हैं, तीसरे श्लोक में बोलते हैं। हाँ इंद्रावती माता जी बोलिए। इंद्रावती माता जी आपका प्रश्न है? नहीं। हाँ। तो मैं ब्राह्मण सभ्यता, परीक्षित महाराज सोचा, मैं ब्राह्मण सभ्यता, ईश्वर चेतना तथा गोरक्षा के प्रति उपेक्षा के फलस्वरूप अशिष्ट तथा पापी हूं। फिर से अपने आप को बोल रहा है मैं पापी। ऐसा कोई व्यक्ति बोल सकता है बार बार एक अपराध के लिए अपने आप को पापी बोल, और दूसरा व्यक्ति बोलता है, कलियुगी व्यक्ति बोलेगा मैं पापी नहीं हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी मैंने जो किया। यहाँ पे परीक्षित महाराज बोल रहे मैं पापी हूं, और बार बार बोल रहे जस्टिफाई कर मैं पापी हूं। ढूंढ रहे कारण के ब्राह्मण थे, वो तेजस्वी ब्राह्मण थे, तपस्वी ब्राह्मण थे। मैं ब्राह्मण सभ्यता, ईश्वर चेतना था, गोरक्षा के प्रति उपेक्षा किया मैंने, तो मैं अशिष्ट व्यवहार किया और मैं पापी होते मैं चाहता हूं। अब अपने आप को दंड देने का क्या सोच रहे हैं, ये देखिए सबसे बड़ी बात तो अब आ रही बात है। मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य
मेरा पराक्रम, मेरा राज्य चले जाए, मेरा पराक्रम मतलब मेरी बल सारा चले जाए, मेरा धन चले जाए, वो ब्राह्मण की क्रोधाग्नि से भस्म हो जाए, जिससे भविष्य में ऐसे अशुभ विचार से मेरा मार्गदर्शन नहीं हो पाए, कभी मेरे मन में ऐसा अशुभ विचार नहीं आया, मेरा सब कुछ नष्ट हो जाए, राज्य चला जाए मेरा पराक्रम, मेरी सारी शक्ति चली जाए और मेरा धन, ये सब नष्ट हो जाए उस ब्राह्मण की क्रोध अग्नि से जिसके प्रति मैंने अपराध किया था, जिससे भविष्य में ऐसे अशुभ विचार मेरा मान, वो भविष्य के लिए अपनी प्योरिटी के लिए कितना सोच रहे हैं कि भविष्य में ऐसा कोई विचार ही नहीं आए मेरे पास में, इतनी बड़ी महानता है, भविष्य में कोई विचार ही नहीं आया मेरे पास में, सब कुछ नष्ट हो जाए। मतलब राजा बोल रहा है कि मैं सड़क पे आ जाऊं, भिखारी बन जाऊं सड़क पे, क्योंकि बोल रहा है धन भी चला जाए, वीरता भी चली जाए, सारा बल चला जाए और साथ साथ में मेरा पराक्रम, वीरता और मेरा राज्य भी चला जाए, अभी कुछ बचे ही नहीं राजा की, वो जैसा सोचा उसके हिसाब से कुछ बचना नहीं चाहिए, और ऐसा हो भी जाएगा क्योंकि उन्होंने सोचा है तो कर लेंगे, किसी न किसी तरीके से कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा। तो तात्पर्य प्रगतिशील मानवीय सभ्यता, ब्राह्मण प्रगतिशील मान जो उच्च कोटि की सभ्यता है उसमें ब्राह्मण संस्कृति का सम्मान होता है, ईश्वरी चेतना का सम्मान होता है और गोरक्षा का सम्मान होता है, उसके आधार है ये जो है इस चीज का आधार है, उच्च मानवीय सभ्यता का आधार है भगवान की चेतना, कृष्णा कॉन्शियसनेस, गौ की रक्षा और ब्राह्मणों की रक्षा, ये मानवीय सभ्यता का आधार है। जिस राज्य में ये सारी चीजें, तीनों चीजें होती रहेंगी, वो राम राज्य होगा, फलता फूलता रहेगा। और उपयुक्त सभ्यता के सिद्धांतों के अनुसार ये व्यापार, वाणिज्य, कृषि तथा उद्योगों के द्वारा राज्य के सारे आर्थिक विकास को पूरी तरह उपयोग में लाना चाहिए, अन्यथा सारे आर्थिक विकास अवनति के साधन बन जाते हैं। अगर ये नहीं है तो सारा डेवलपमेंट वर्क जो है वो नीचे गिराने वाला है। अगर ये आधार नहीं, आधार क्या है? ईश्वर चेतना, कृष्णा कॉन्शियसनेस, गौ रक्षा और ब्राह्मण रक्षा, गौ रक्षा, ब्राह्मण रक्षा और ईश्वर चेतना, कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये आधार है। इसके ऊपर प्रगति हो सकती, बिना इसके प्रगति नहीं होगी। गायों को काट के, ब्राह्मणों को टॉर्चर करके, कष्ट देके और बिना ईश्वर चेतना के वो कितना भी आर्थिक विकास हो जाए, वो आर्थिक विकास सबको नरक की तरफ ले जाने वाला है। इसलिए प्रभुपाद बोलते सारा आर्थिक विकास नरक की तरफ ले जाने वाला है, फैक्ट्री और ये सारी चीजें जो है, क्योंकि इस पे ये तीन आधार खत्म हो गए। स्लॉटर हाउस बन रहे हैं, गायों को कैसे काटा जाए ऑटोमेटिक मशीन से, उस पे नया नया हो रहा है। किसी को पता है सबसे इंडिया का सबसे बड़ा स्लॉटर हाउस कहाँ पे है? सबसे बड़ा कसाई खाना कहाँ पर है इंडिया का? इंडिया का, विश्व का नहीं। प्रभु जी खिदिरपुर। हाँ, कलकत्ता में है, कलकत्ता में है। तो उसका मतलब है कि कलकत्ता के भक्तों को और ज्यादा जोर लगा के प्रचार करना चाहिए। अभी जो प्रचार किया तो गाय का वंश खत्म हो रहा है, और तीव्रता से प्रचार, और ज्यादा भक्तों को प्रचार करना चाहिए, और ज्यादा लोगों को प्रचार करना चाहिए। बहुत कमी है कि यहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा कसाई खाना स्लॉटर हाउस कलकत्ता में, दुख की बात है। तो इसलिए गौ रक्षा करते, ब्राह्मण संस्कृत भोजन प्रदान करना जिससे ईश्वर चेतना प्राप्त होती है, इस तरह मानवीय सभ्यता पूर्ण आती है। कलयुग का लक्ष्य जीवन के उच्च आदर्शों को विनष्ट करना है। कलयुग क्या करता है? ये ऊंचे वाले आदर्शों को विनष्ट कर रहा है। हालांकि महाराजा परीक्षित ने कलयुग को बलपूर्वक रोका था, किंतु कलयुग का प्रभाव उपयुक्त समय में प्रकट हो गया। कलयुग का प्रभाव प्रकट हो गया। महाराजा परीक्षित ने इस आकस्मिक घटना के प्रति पश्चाताप किया और उन्होंने कामना की कि उनका सारा राज्य, उनका बल, उनका कोष, यदि ब्राह्मण संस्कृति काम नहीं आया मेरा, ये तो इससे जलकर भस्म हो जाए।
ये संपत्ति और शक्ति दुरुपयोग के लिए नहीं होती है। वो राज्य तथा वो घर निश्चित रूप से विनष्ट हो जाता है जिसमें संपत्ति का उपयोग दुरुपयोग होता है, शक्ति का दुरुपयोग होता है, ईश्वर चेतना का दुरुपयोग होता है। यदि हम विश्व में शांति तथा संपन्नता चाहते हैं तो हमें इस श्लोक से एक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक घर को आत्मशुद्धि के लिए, ब्राह्मण संस्कृति को आत्म साक्षात्कार के लिए, प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक घर को आत्मशुद्धि के लिए ब्राह्मण संस्कृति को अपनाना चाहिए। ब्राह्मण बनना मतलब ब्राह्मण संस्कृति को अपनाना। आत्म साक्षात्कार के लिए, ईश्वर चेतना को तथा पूर्ण सभ्यता को चालू करने के लिए, पर्याप्त दूध तथा उत्तम भोजन प्राप्त करने के लिए गो रक्षा को प्रशय आश्रय उसके रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद चौथे श्लोक में आता है सचिंतयनित्थम अथ शृणोत यथा मुने सुक्तुक्त निरति तक्षाख्य स साधु मेने न चिरेन तक्ष अनलम प्रसक्त से विरक्ति कारणम। आगे बोला जा रहा है चौथे श्लोक में, राजा भी पश्चाताप कर ही रहे थे। किस लिए कह रहे थे? मेरा धन चला जाए, मेरा बल चला जाए और मेरा राज्य चला जाए। सोच रहे थे। इतने में जो मुनि था, मुनि कितने विद्वान थे। मुनि ने सोचा कि मेरे पुत्र ने जो श्राप दिया है ये अभी तक राजा को पता नहीं लगा हो। और राजा को पता, मुनि भी कहां तक सोच रहे हैं, कितने महान महान लोगों के बारे में सोच रहे हैं। मुनि सोच रहे हैं कि अगर राजा को पता नहीं लगा मृत्यु का तो राजा तैयारी कैसे करेगा। तो वहां उसको सैकड़ों मील दूर बैठे हुए उसको राजा के बारे में चिंता है कि मेरे बेटे ने तो कर दिया है, अब उसको पता तो लगे राजा को कि उसकी मृत्यु होने वाले 7 दिनों में। बेचारा तैयारी कैसे करेगा। तो वहां से राजा पश्चाताप कर रहे हैं। तो मुनि के पुत्र द्वादि शिव के साप की जो सूचना है वो उसके पास में आई। मुनि ने इस राज्य में भेजा, एक दूत को भेजा, तुरंत राजा को इन्फॉर्म किया जाए कि उसके पुत्र ने श्राप दिया है। व्यक्ति को अगर मृत्यु का पता लग जाए तो व्यक्ति कितना कुछ कर सकता है। हम परीक्षित महाराज के केस में देखेंगे। राजा ने इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण कर लिया। अपनी मृत्यु का समाचार राजा ने शुभ समाचार के रूप में ग्रहण कर लिया। ये देखिए इनकी राजा की ओर में मान था। इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया क्योंकि इससे उन्हें सांसारिकता के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा कि संसार में शक्ति और बल का कैसे दुरुपयोग हो सकता है। मैंने राजा के रूप में अपमानित होकर करा था, तो इससे मुझे ऐसे संसार से वैराग्य हो जाए जिसमें ब्राह्मणों के प्रति पाप होने की संभावना भी रहती है। मुझे ऐसे राज्य से वैराग्य। अगर ऐसा राज्य पाके मैं ब्राह्मणों का अपमान करूं, ऋषियों का अपमान करूं, तपस्वी ब्राह्मणों को, तो ऐसे राज्य से मुझे घृणा हो जाए, ऐसे राज्य से वैराग्य हो जाए। ये राजा की महानता है। इसको उन्होंने शुभ समाचार समझा। तो सच्चा सुख आध्यात्मिक तत्व जन्म मृत्यु के चक्र के बंद होने पर ही प्राप्त होता है। जन्म मृत्यु के चक्र को भगवत धाम वापस जाकर ही तोड़ा जा सकता है। भौतिक जगत के सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक को भी प्राप्त करके कोई व्यक्ति जन्म चक्र मृत्यु के चक्र से नहीं छूटा जा सकता है। तो भी हम सिद्धि प्राप्त करने के पथ को ग्रहण नहीं करते हैं। हम नहीं करते हैं। ये पता होना चाहिए कि इस संसार से बाहर निकल के ही, इस भौतिक ब्रह्मांड से बाहर निकल के ही जन्म मृत्यु के चक्र से छूटा जा सकता है। तो राजा को तो एक अवसर मिल गया। राजा ने बोला मेरी मृत्यु, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अतः जो दीनहीन है, जो कम धन वाले हैं, वे संपन्न व्यक्तियों की अपेक्षा अच्छे उम्मीदवार हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं कि उनको ज्यादा अवसर मिलेगा कि जल्दी बाहर निकल सकते।
जो ज्यादा ऐश्वर्य वाले और ज्यादा फंसे हुए हैं, ज्यादा गहरे फंसे हुए हैं, जिनके पास ज्यादा ऐश्वर्य, ये रिश्तेदार वो रिश्तेदार बहुत सारे, ये वो, उसके बाद उसका विवाह, इसका विवाह, उसका विवाह, सब पूरा 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 भतीजे के बच्चे और भांजे के बच्चे और उसके पोते और उसकी पोती और वो सारा के सारा पूरा बुरी तरह फंसे हुए। कहीं एक जगह मैरिज में नहीं जाएंगे तो सारा उनका कुनबा नाराज हो जाएगा पूरा, एक मैरिज अटेंड करने में। लेकिन यहाँ पे इसलिए लिखा है कि जो दीनहीन है, जो कम धन वाले हैं, वो अच्छे उम्मीदवार हैं। ऐसा नहीं कि वो अच्छे भक्त बन हैं, ऐसा नहीं लिखा अच्छे भक्त, अच्छे उम्मीदवार है, मतलब वो अच्छे भक्त बन सकते हैं चाहे तो, क्योंकि ये एक अवसर है कि कम फंसे हुए। ऐसा नहीं कि गरीब व्यक्ति, दीनी व्यक्ति अच्छा भक्त है, ऐसा नहीं लिखा। अच्छे उम्मीदवार है मतलब वो अच्छे भक्त बन सकते हैं, उनके चांस ज्यादा है, उनका चांस ज्यादा है। महाराजा परीक्षित भगवान के महान भक्त थे और भगवत धाम जाने के लिए प्रामाणिक उम्मीदवार थे, लिखा है सबसे अच्छे उम्मीदवार थे। किंतु ऐसा होते भी उनके साथ सबसे बड़ी बाधा चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उनकी भौतिक संपत्ति थी। राजा तो बिल्कुल रेडी थे भगवत धाम जाने के लिए, लेकिन बाधा क्या आ रही थी? राज्य आ रहा था। सम्राट थे, सब लोग बोले सम्राट सम्राट सम्राट, सब लोग पूजा कर रहे वो कर रहे, इतने सारे एंगेजमेंट है, ये संभाल रहे, वो संभाल रहे। भगवान की भक्ति के लिए टाइम, हृदय से पूरी चेतना थे, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा, टाइम ही नहीं मिल पा रहा। तो अभी भगवान ने वो बाधा भी हटा दिया। ये भगवान का अरेंजमेंट कैसा था? इसी के कारण फंसे हुए राजा, इसी को निकाल देते हैं, राजा को इसी चंगुल से निकाल देते हैं। और राजा को वैसे कोई जाने नहीं देगा, वहां पे भी राजा राजा करके पकड़ लेंगे। तो क्या करें, 7 दिन में मृत्यु का भी उन्होंने अरेंजमेंट कर दिया। राजा की छोड़ने तो पूरी इच्छा थी, लेकिन फंसे हुए थे। तो यहाँ पर देखते हैं कि उनके साथ सबसे बड़ी बात थी चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उनकी भौतिक संपत्ति थी, जिससे वे दिव्य आकाश में भगवान के पार्षद के रूप में अपना असली पद प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। ये उनका सारा सांसारिक झंझट था, ये सबसे बड़ी बाधा थी उनके। राजा बनना ही उनका सबसे बड़ी बाधा। अभी बने रहना, पहले बने रहना ठीक है, राजा भगवान का प्रतिनिधित्व पालन कर लिया, लेकिन अब तो उनकी उम्र काफी हो गई थी। तो अभी बाहर कैसे निकाला जाए, बाहर कैसे निकाला जाए? तो कोई तो रीजन होना चाहिए बाहर निकालने का। अगर कुछ छोड़ने लगेंगे, सब लोग बोले अरे क्यों छोड़ रहे, क्यों छोड़, अरे अभी तो रुका, अभी रुक। अब तो ये तो बहाना, इसमें तो कोई रोक ही नहीं पाएगा, 7 दिन में मृत्यु होने वाली। तो भगवान ऐसा अरेंजमेंट करते हैं, ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि कोई रोक भी नहीं सकता। कोई रुकेगा तो कैसे रुकेगा? बोले 7 दिन तो वैसे ही डेथ होने वाली, भाई 7 दिन तो मेरे को हरिद्वार जाने दो। तो यहाँ पर जो है ये दिव्य आकाश में भगवान के पार्षद के रूप में उनके असली पद को प्राप्त नहीं कर पाए थे, उनके पोजीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन भगवान के पास के रूप में उसको प्राप्त नहीं कर पाए थे। ये सब झंझट के कारण पूरे रेडी भक्त थे, उनके आचरण से देख सकते हैं पूरे रेडी भक्त थे। भगवत भक्त के रूप में वो समझ सके कि यद्यपि ब्राह्मण बालक का शाप अनुकूलता पूर्णता, फिर भी यह उनके लिए आशीर्वाद था, क्योंकि राजा प्रसन्न होने की सांसारिकता से, सामाजिक राजनीतिक से विरक्ति का कारण था। अभी कोई रोक भी नहीं पाएगा उनको, घर परिवार संबंधी कोई भी रोक नहीं पाएगा। शमीक मुनि ने भी घटना पर शोक प्रकट करने के बाद अपना कर्तव्य समझकर राजा को सूचना भेज दी ताकि वे भगवत धाम जाने के लिए तैयार रहे। शमीक मुनि ने राजा को संदेश भेजा ताकि उनका पुत्र संगी जो तेजस्वी ब्राह्मण बालक था, किंतु मूर्ख होने के कारण, बार बार ये बोले मूर्ख है ये मेरा बालक, जो मूर्ख होने के कारण उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का दुरुपयोग करके राजा को व्यर्थ में शापित करने के लिए किया। राजा द्वारा मुनि के गल में सर्प डालना मृत्यु का शाप देने के पर्याप्त कारण नहीं था, इसके कारण कोई मृत्यु का शाप नहीं दे सकता है खाली गले में मरा हुआ सांप डालने से। ये शमीक के मुनि बोल रहे हैं। लेकिन चूंकि शाप वापस लेने का कोई उपाय उनके पास नहीं था, अतः राजा को सूचित कर दिया कि 1 सप्ताह के भीतर मृत्यु के लिए तैयार रहें। शमीक मुनि तथा राजा दोनों ही स्वरूप सिद्धात्मा था, दोनों ही बड़े थे। शमीक मुनि योगी थे और ये भक्त थे। वो योग के द्वारा भगवान की भक्ति कर रहे थे, ये भक्ति के द्वारा भगवान की भक्ति।
अतः दोनों में आत्म साक्षात के विषय में कोई अंतर नहीं था। दोनों में से कोई भी मरने से भयभीत नहीं था। महाराजा परीक्षित को क्षमा याचना के लिए मुनि के पास जाना चाहिए था। महाराजा परीक्षित से क्षमा याचना के लिए मुनि को जाना चाहिए था। इसमें लिखा है, किंतु राजा को उनकी आसन्न मृत्यु की सूचना मुनि ने इतने खेद सहित भेजी कि राजा अपनी उपस्थिति से मुनि को अधिक शर्मिंदा नहीं करना चाह रहे। मुनि को जाके शर्मिंदा होना पड़ता, तो इसलिए पहले सूचना भेजा दी कि भाई उनका तो काम, उनका तो भला हो। मुनि इतने शर्मिंदा के कि उनके पुत्र ने पूरी पृथ्वी के राजा को 7 दिन में, जिसके ऊपर लाखों लाखों करोड़ों करोड़ लोग निर्भर है, उस राजा के ऊपर, प्रजा उसकी धार्मिकता के ऊपर निर्भर है, उसकी शुद्धता के ऊपर निर्भर है, उसके लिए एक छोटा सा बालक ने उसको 7 दिन के अंदर मृत्यु का शाप दे दिया। तो ऋषि इसलिए नहीं जा पा रहे थे कि इतना बड़ा काम जिसके ऊपर करोड़ों लोग निर्भर हैं, अगर ऐसा धार्मिक राजा चले जाएगा तो कितना वो होगा, नुकसान होगा प्रजा के लिए, जो प्रजा से भी भक्ति करवाता था अपना धन खर्च करके। उन्होंने अपनी आसन्न मृत्यु के लिए तैयारी तथा भगवत धाम जाने का मार्ग खोजने का निश्चय किया। राजा ने बोला अब तो आ गया टाइम, एकदम सही हो गया काम, जैसा सोच रहा था वैसे ही हो गया। राजा ऐसे ही सोच रहा था। राजा ने सोचा था ना कुछ ऐसा हो जाए, मान संकट आ जाए, तो मान संकट आ गया। ये मनुष्य जीवन भगवत धाम वापस जाने या जन्म मृत्यु के चक्र से भवसागर से छूटने के लिए अपने को तैयार करने का सुअवसर है। ये खाली परीक्षित महाराज के लिए सुअवसर नहीं था, ये सबके लिए सुअवसर है। परीक्षित महाराज इस अवसर को गंवाना नहीं चाह रहे थे। इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में प्रत्येक पुरुष तथा स्त्री को इस कार्य के लिए शिक्षा दी जाती है। दूसरे शब्दों में वर्णाश्रम धर्म प्रणाली सनातन धर्म भी कहलाती है। इसी वर्णाश्रम धर्म प्रणाली को सनातन धर्म भी कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस तरह गृहस्थ को वानप्रस्थ बनकर जंगल में जाकर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने और अपनी अपरिहार्य मृत्यु के पूर्व संन्यास ग्रहण करने का आदेश रहता है। महाराजा परीक्षित भाग्यशाली थे कि उन्हें मृत्यु के पूर्व 7 दिन की पूर्व सूचना प्राप्त हो सकी, लेकिन सामान्य जनों को ऐसी कोई निश्चित पूर्व सूचना नहीं मिल पाती। यद्यपि सबों के लिए अवश्यम भावी। जैसे कई बार होता है, कुछ लोग ऐसे किसी का लोन नहीं देना तो बोलते हैं अरे कहाँ जा रहे हैं हम, तुम भी यहीं हो हम भी यहीं, कहाँ जा रहे हो, दे देंगे। एक बार इससे बातें करते थे, अरे दे देंगे, हम भी कहाँ जा रहे हैं। नॉर्मली जो वो देते हैं ना, इसको अपना मटेरियल सप्लाई करते हैं, वो उधारी में देते हैं, क्योंकि बिजनेस ऐसे ही चलते हैं, बिजनेस उधारी में देते। फिर वो जो वो वापिस मांगता है उससे बोला अरे कहाँ जा रहे हैं, तुम भी यहीं हम भी यहीं। तो ये ऐसी गारंटी लेते हैं जैसे ऊपर स्टैंप लगा के आए, दोनों के लेटर पे स्टैंप लगा हुआ कि ये डेट, तो तुम भी यही है हम भी यही, कहाँ जा रहे हैं, दे देंगे। तो यहाँ पर जो है सामान्य जनों इसी को निश्चित पूर्व सूचना नहीं, यद्यपि मृत्यु सबों के लिए अवश्यम भाई। मूर्ख लोग मृत्यु के निश्चित तथ्य को भूल जाते हैं और भगवत धाम को जाने के लिए तैयारी करने के लिए अपने कर्तव्य की उपेक्षा करते रहते, अपने कर्तव्य की उपेक्षा करते। जो मनुष्य के एक तो कर्तव्य छोटा मोटा संसार का कर्तव्य, भगवान के प्रति जो कर्तव्य उसको भूल जाते। जिससे भी पूछो कुछ क्या कर, अरे भाई संसार की भी तो अपनी ड्यूटी है ना, ड्यूटी है। संसार के लिए भी तो कर्तव्य, संसार के लिए भी हमारा कर्तव्य है। अरे मूर्खों, पहले उधर भी तो ड्यूटी है, उधर भी तो एक ड्यूटी, इधर की भी ड्यूटी, उधर की भी तो ड्यूटी है। तो मूर्ख लोग मृत्यु के इस निश्चित तथ्य को भूल जाते हैं, भगवत धाम जाने की तैयारी करने के अपने कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं। वहां का भी कर्तव्य, खाली यहीं वाले को कर्तव्य बोलते हैं, वहां वाले को कर्तव्य नहीं बोलते। वे खाने पीने तथा आनंद मनाने की पाश्विक वृत्तियों में पशु वाली व्यक्ति के अपने जीवन व्यर्थ कर देते हैं। ऐसा अनुत्तरदायित्वपूर्ण जीवन कलयुग के लोगों द्वारा अपनाया जाता है, क्योंकि उनमें ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वर चेतना तथा गौरक्षा के तिरस्कार की पापपूर्ण इच्छा घर के रहती, और इसके लिए राज सत्ता उत्तरदायी। राज्य को चाहिए कि
इन तीनों बातों की उन्नति के लिए धन खर्च करें, इन तीनों बातों की उन्नति के लिए गौरक्षा, ब्राह्मण रक्षा और ईश्वर चेतना को फैलाना, प्रचार करने का। धन खर्च कर लोगों को मृत्यु की तैयारी करने की शिक्षा दे। जो राज्य ऐसा करता है वह असली कल्याणप्रद राज्य है। तो बात बोलते कि अच्छा हो भारत का भी प्रशासक अध्यक्ष ऐसा पालन करे, वो अन्य भौतिकतावादी राज्यों का अनुकरण नहीं करे। अन्य भौतिकतावादी राज्यों को तो, देशों को तो पता नहीं है इस बारे में कि मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य क्या है। भारतीय सभ्यता के आदर्शों में गिरावट आने से न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी नागरिक जीवन में गिरावट आई है, क्योंकि भारत के लोगों ने शिक्षा नहीं दी। भारत के लोगों के पास शिक्षा का भंडार था, उन्होंने ज्ञान नहीं दिया दूसरे देशों में, नहीं तो ये लड़ाई झगड़ा नहीं होता। ठीक है, इसके साथ ही चौथा श्लोक खत्म होता है। कल हम 5वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे।